नमस्कार दोस्तों। जब सूरज की किरणें आसमान से धुंधली होने लगी तब एक गहरी आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया। ये आवाज थी रामस्वरूप वर्मा की, एक ऐसे विचारक की जिसने जाति पाखंड और ब्राह्मणवाद को एक खुली चुनौती दी। उनके शब्द जैसे आग में चमकते हुए तारे थे जो सुनने वालों के दिलों में एक नई स्फूर्ति भर देते थे। रामस्वरूप एक साधारण लेकिन साहसी व्यक्ति थे। उनकी आंखों में संघर्ष की गहराई थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर अन्याय का सामना किया हो। वे उन लोगों के लिए खड़े थे जिन्हें समाज ने दबाया था। उनकी दृष्टि साफ थी और उनका इरादा मजबूत। उन्होंने न केवल अपने समुदाय की आवाज को बुलंद किया बल्कि एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जिसमें हर व्यक्ति को समानता का अधिकार था। यह कहानी अर्जक आंदोलन की है, जो केवल एक संगठन नहीं था बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का एक वैचारिक युद्ध था। इस आंदोलन ने न केवल लोगों को एकता के सूत्र में बांधा बल्कि उन्हें उनका खोया हुआ आत्मसम्मान भी लौटाया। हर कोई जो रामस्वरूप की बातें सुनता उनके विचारों में खो जाता। लेकिन हर कहानी में संघर्ष होता है। रामस्वरूप को अपने विचारों के लिए कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। समाज के ठेकेदारों ने उन्हें चुप कराने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक रात जब रामस्वरूप अपने अनुयायियों के साथ एक बैठक में थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह उनकी पुरानी पहचान वाले लोग थे जो डर और धमकी के साथ आए थे। तुम्हें हमारी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, उन्होंने कहा। रामस्वरूप ने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, हमारी परंपराएं हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ने से नहीं रोक सकती। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उनके शब्दों में एक अद्वितीय शक्ति थी। उन्होंने जोश के साथ अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उन परंपराओं के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया जो उन्हें दमन का अनुभव करवा रही थी। और फिर संघर्ष की रातें आई। आंदोलन ने धीरे धीरे बल पकड़ना शुरू किया। लोग एकजुट होने लगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। वे रामस्वरूप को अपने नेता मानने लगे। एक दिन उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उनकी आवाजें गूंज उठीं जैसे किसी नए युग का आगाज हो रहा हो। आखिरकार संघर्ष और बलिदान का फल मिला। सरकार ने उनकी बातों को सुना और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। रामस्वरूप ने देखा कि उनके प्रयासों के कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। जो स्वतंत्रता उन्होंने चाही थी वह अब उनके हाथों में थी। यह कहानी केवल रामस्वरूप वर्मा की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। उनके संघर्ष ने यह सिखाया कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम अपने ही भविष्य को आकार दे सकते हैं। रामस्वरूप वर्मा का जन्म एक साधारण पिछड़े किसान परिवार में हुआ, जहां मिट्टी की खुशबू और खेतों की मेहनत ने उनकी आत्मा को पाला। गांव की धूप में खेलते हुए उन्होंने एक अजीब सी सच्चाई को महसूस किया। एक ही कुएं से पानी पीने वाले लोग कभी एक समान नहीं हो सकते थे। गांव के मंदिर में जाने पर भी कुछ लोगों के लिए दरवाजे बंद थे। यह भेदभाव उनके छोटे मन में सवालों के तूफान खड़ा कर देता था। अगर सब इंसान एक जैसे हैं तो कोई ऊंचा और कोई नीचा क्यों? यह सोच उनके मन में गहराई से घर कर गई। जैसे जैसे वह बड़े होते गए उनके सवाल और भी गहरे होते गए। पढ़ाई के दौरान रामस्वरूप ने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और देखा कि आस्था के नाम पर तो सिर्फ सत्ता की राजनीति छिपी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग खुद को भगवान का ठेकेदार बनाकर मेहनतकश समाज को डर और अंधविश्वास में बांध कर रखते हैं। इस सच्चाई ने उनके भीतर विद्रोह का ज्वाला प्रज्वलित किया। उन्होंने ठान लिया कि अगर गुलामी विचारों से पैदा होती है तो आजादी भी विचारों से ही आएगी। समस्या गरीबी नहीं है, समस्या जाति है, वह स्पष्ट रूप से कहते थे। यह उनकी सोच थी जो एक नए आंदोलन, अर्जक आंदोलन का आधार बनती है। अर्जक का अर्थ है जो उत्पादन करता है, जो मेहनत करता है। रामस्वरूप का मानना था कि देश अर्जकों से चलता है लेकिन राज हमेशा गैर अर्जकों का रहा है। अर्जक आंदोलन किसी मंदिर की स्थापना नहीं करता बल्कि दिमाग से डर की मूर्तियां तोड़ता है। यह पूजा के खिलाफ नहीं, शोषण के खिलाफ था। कर्मकांड छोड़ो, परिश्रम अपनाओ, डर छोड़ो, तर्क अपनाओ, यही उनकी आवाज थी। इस तरह रामस्वरूप वर्मा की लड़ाई सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि सदियों पुराने ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ थी। और यही लड़ाई उन्हें एक साधारण इंसान से जाति को ललकारने वाला विचारक बना देती है। उनकी कहानी न केवल संघर्ष की है बल्कि एक नई विश्वास की भी। एक विश्वास कि हर इंसान समान है और यह समानता स्थापित करने का कार्य कभी भी खत्म नहीं होता।
रामस्वरूप वर्मा अब केवल सवाल पूछने वाले व्यक्ति नहीं रहे थे, वे उन सवालों को एक आंदोलन में बदलने का मन बना चुके थे। सर्दी की एक शाम, जब सूरज क्षितिज पर ढलने लगा, उनके मन में विचारों की लहरें उठने लगीं। उन्होंने समझ लिया था कि केवल भाषण देने से नहीं, बल्कि संगठित वैचारिक संघर्ष से ही जाति व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। इसी सोच से उन्होंने अर्जक संघ की नींव रखी। यह कोई धार्मिक संगठन नहीं था, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि यह एक मानववादी वैचारिक आंदोलन था। अर्जक संघ ने पहली बार खुलकर कहा, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। शीतल हवा ने जैसे उनकी आवाज में ताकत भर दी। ब्राह्मणवाद वह सोच है जो जन्म से किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बनाती है, जो मेहनत करने वाले को गुलाम और कर्मकांड करने वाले को मालिक बना देती है। रामस्वरूप ने ईश्वर की अवधारणा पर सीधा सवाल उठाया। उनकी आंखों में गहरी सोच के बादल थे। उन्होंने कहा, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों? अगर भगवान सबको बराबर मानता है तो जाति क्यों बनाई गई? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ईश्वर एक कल्पना है जिसे डर पैदा करने के लिए गढ़ा गया है। इस डर के सहारे मेहनतकश समाज का शोषण किया गया। अर्जक आंदोलन ने श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, इन सबको नकार दिया। रामस्वरूप वर्मा कहते थे, मरे हुए को खाना नहीं लगता, लेकिन जिंदा ब्राह्मण श्राद्ध से पेट भर लेते हैं। यह बातें उस समय कहना खुद को खतरे में डालने जैसा था। उन्हें नास्तिक कहा गया, धर्म विरोधी कहा गया, समाज तोड़ने वाला कहा गया। लेकिन रामस्वरूप वर्मा डरे नहीं। उन्होंने कहा, अगर सच बोलना अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। अर्जक आंदोलन ने महिलाओं की मुक्ति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, औरत को देवी बनाकर नहीं, इंसान बनाकर सम्मान दो। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। रामस्वरूप वर्मा का मानना था, जब तक औरत गुलाम है तब तक समाज आजाद नहीं हो सकता। अर्जक संघ की सभाएं धीरे धीरे गांव-गांव फैलने लगी। युवा जुड़ने लगे, किसान जुड़ने लगे, मजदूर जुड़ने लगे। यह आंदोलन शोर नहीं करता था, यह सोच बदलता था। रामस्वरूप वर्मा कहते थे, तलवार से क्रांति एक दिन की होती है, विचार से क्रांति सदियों की होती है। और यही विचार ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सबसे ज्यादा डराने लगा। युवाओं की आंखों में एक नई उम्मीद थी। वे रामस्वरूप वर्मा के विचारों से प्रेरित होकर अपनी पहचान बनाने लगे। उनके शब्दों में एक जादू था जो लोगों के दिलों में गूंज रहा था। और किस तरह रामस्वरूप वर्मा ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया, एक ऐसी दिशा जहां जाति, धर्म और पाखंड के बंधनों को तोड़कर मानवता का सम्मान किया जा सके। रामस्वरूप वर्मा एक साधारण नाम, परंतु उनके विचारों की गूंज इतनी विशाल थी कि वह केवल एक सामाजिक चिंतक नहीं रह गए थे। वह उस व्यवस्था की आंखों की किरकिरी बन चुके थे जो सदियों से जाति और धर्म के सहारे सत्ता चलाती आई थी। जब वह अपनी छोटी सी किताबों की दुकान में बैठते थे तो उनकी कलम तलवार से ज्यादा तेज थी। बारीकियों से भरे पन्ने जो जीवन की जटिलताओं को छूते थे, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनकी रचनाओं में भगवान का डर नहीं था, बल्कि इंसान की अदम्य ताकत का संदेश था। उन्होंने साफ साफ कहा, जो धर्म सवाल करने से रोके वह धर्म नहीं, वह गुलामी है। यह विचार उन लोगों के लिए एक नई रोशनी का स्रोत बन गया था जिन्हें अंधकार में जीने की आदत हो गई थी। रामस्वरूप का राजनीतिक सफर भी इसी वैचारिक संघर्ष से जुड़ा था। जब वह विधानसभा में गए तो उन्होंने वही कहा जो शरत पर कहते थे। उन्होंने देखा कि राजनीति भी धर्म और जाति का हथियार बन चुकी है। वोट भगवान के नाम पर मांगे जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद मेहनतकश को भुला दिया जाता है। उनका एक सच्चा विश्वास था, जिस राजनीति की नींव जाति पर हो वह कभी न्याय नहीं कर सकती। इसीलिए हर दल के लिए वह असहज बने रहे। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, न झुके न बेचे। अर्जक आंदोलन, जो उनके विचारों का प्रतीक था, जानबूझकर मीडिया से दूर रखा गया। उनकी किताबों को पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिली और उनके विचारों को खतरनाक कहा गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे विचार खतरनाक नहीं थे, बल्कि खुलासा करने वाले थे। उन्होंने बार बार कहा, जब सच बोला जाता है तो झूठ की इमारत हिलने लगती है, और यही से उनके संघर्ष की गहराई प्रकट होती है। उन्होंने जाति को ईश्वरीय व्यवस्था नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी साजिश बताया। उनके सपने में एक ऐसा समाज था जहां जन्म से नहीं, कर्म से पहचान हो, जहां मंदिर नहीं, स्कूल सबसे पवित्र स्थान हो, और जहां भगवान नहीं, इंसान केंद्र में हो। लेकिन रामस्वरूप वर्मा का जीवन आसान नहीं था। उनका सामना विरोध, अकेलापन और उपेक्षा से हुआ।
फिर भी कभी अपने विचार नहीं छोड़े। उन्होंने जाना कि व्यक्ति मर सकता है, लेकिन विचार नहीं। आज भी अर्जक आंदोलन खामोशी से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह आंदोलन शोर नहीं मचाता, बल्कि दिमाग जगाता है। रामस्वरूप वर्मा शारीरिक रूप से भले ही ना हो, लेकिन जब जब कोई जाति पर सवाल उठाता है, कोई पाखंड को नकारता है या कोई इंसान को भगवान से ऊपर रखता है, वहां रामस्वरूप वर्मा जिंदा हो जाते हैं। यही है जाति को ललकारने वाले विचारक रामस्वरूप वर्मा, और यही है अर्जक आंदोलन की असली कहानी।